Good morning everyone. Today we will discuss about Bohr theory of hydrogen atom. हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें बोर के पोस्टुलेट के बारे में स्टडी की थी कि मेरे पास बोर के पोस्टुलेट होते क्या हैं। बोर ने हमें 4 पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट वन था हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, कि एटम क्या होगा, आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और मेरे पास वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। सेकेंड वन बोला था जिस परमिटेड ऑर्बिट में मेरे पास जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए परमिटेड ऑर्बिट, दैट दिस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो हमने बोला था इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका मिलेगा, h/2π। और एंगुलर मोमेंटम L किसके इक्वल होता है, mv/r के, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग उसने बोला था और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सेकेंड वन हमारे पास है कि जो ऑर्बिट होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा किसका, h/2π का। थर्ड वन इसने बोला था जो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए परमिटेड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, कि मेरे पास जब भी परमिटेड ऑर्बिट में मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑर्बिट की एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वन इसने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन दे एमिट रेडिएशन एंड इस एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस द एनर्जी ऑफ टू लेवल। जो मेरे पास अपर और लोअर लेवल है, जो मेरे पास जो जहाँ से हायर से लोअर में आ रहे हैं, उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस था वही आपके पास क्या था, जो उसके एमिटेड रेडिएशन है उनके एनर्जी के इक्वल था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें हमें क्या करना है, हमने बोर थ्योरी जो मेरे पास जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी लिमिटेशन आई थी, उसने बोला था कि आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा और वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से हमने बोला था वो क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और वो जो न्यूक्लियस है वो क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो बोर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, एनर्जी क्या रहेगी, ऑर्बिट की कॉन्स्टेंट रहेगी। जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1। तो मेरे पास क्या होगा, इसका जो जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होगा, +e, और एक ही क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगा, सर्कल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। प्रोटॉन आपके पास किस में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। अब आर मेरे पास क्या होगी, इसकी रेडियस। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, जिसको क्या बोलोगे, कूलम फोर्स। कि मेरे पास चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन हो रही है, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, कूलम फोर्स। और मेरे पास कूलम फोर्स किसके इक्वल होता है, F = K Q1Q2/r²। मेरे पास यहाँ पे Q1 क्या होगा, चार्ज है, Q2 भी क्या होगा, चार्ज है, K मेरे पास 1/4πε0 के इक्वल था और r² इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी आपके पास। तो यहाँ पे F किसके इक्वल आ जाएगा, F = 1/4πε0 E, ये मेरे पास क्या है, चार्ज है, r²। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो E²/4πε0 r²। एप्सिलॉन आपको पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, फ्री स्पेस की। अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, सॉरी या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगी, कोई ना कोई इंटरेक्शन होगी, जो अट्रैक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगी उसका नाम दिया हमने कूलम फोर्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक तो इसके पास क्या कूलम फोर्स है, सेकंड वन इसके पास क्या, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी उसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेंट्रीपिटल कूलम फोर्स है वही क्या करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैकेनिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कूलम फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r के। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। यहाँ से आप इजीली क्या होगा, एम बी वेलोसिटी है जो मेरे पास, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ इक्वेशन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mv² की वैल्यू आ जाएगी। mv² किसके इक्वल होगा, E²/4πε0r। और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसने बोला था मेरे पास जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल, हमने पहले भी बताया था mv/r के, क्योंकि L किसके इक्वल होता है, r×p।
और पी मेरे पास लीनियर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू क्या होती है mv के इक्वल होगी आपकी। ठीक है, यहाँ से आप v वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास nh/2πmr। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है इसको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो मेरे पास क्या होगा, e²/4πε0r² इज इक्वल टू m/r nh/2πmr। ये क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वेयर। ओपन करोगे तो n पे स्क्वेयर h²/4π² m²r²। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल होगी उसको कैंसिल करोगे, r² से r² आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। m से m स्क्वेयर है और एक m क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। और जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको क्या कर दोगे, कैंसिल। और मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ r। तो मेरे पास क्या आ